आईपीमेट इंदौर, मैथ्स, सेक्शनल कट ऑफ। क्या आप लोग भी इन 3 टर्म्स को सुन के बाकी कॉमर्स स्टूडेंट की तरह घबरा जाते हो? क्या आप लोग भी वर्बल एबिलिटी सेक्शन तो अटेम्प्ट कर लेते हो, वहां आप अच्छा स्कोर कर लेते हो, लेकिन ये समझ नहीं आता है कि मैथ्स के सेक्शन को हम अटेम्प्ट कैसे करें, कैसे हम प्रॉब्लम्स को हम ब्रेक डाउन करें, कैसे चीज़ों को हम आसान बनाएं? तो अगर आप इस तरह की चीज़ों का डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, सो यू हैव क्लिक्ड ऑन अ राइट वीडियो। हेलो आईपीमेट एस्पिरेंट्स, आई नो दैट आप लोग को ये डिफिकल्टी बार बार देखने के लिए मिलती है कि हम मैथ सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करें। टुडे वी आर गोइंग टू बर्स्ट दिस मिथ दैट आईपीमेट इंदौर एग्जाम इज हार्ड। वी आर गोइंग टू ब्रेक by just making some great strategies. We are going to break the shell of IPMAT Indore just like how we break a walnut. So in IPMAT Indore exams के लिए हमने क्या किया है, हमने कुछ 3 साल के जो भी एग्जाम में जो हमारे सेक्शंस आती हैं, जो यूनिट्स हमें देखने के लिए मिलती हैं, उन यूनिट्स का हमने एक वाइवा निकाला है, एक डाटा निकाला है, और डाटा को स्टडी करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप आईपीमेट इंदौर एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर लास्ट ईयर के कट ऑफ और इस साल के कट ऑफ को हम कंपैरिजन करें, जहां लास्ट ईयर शॉर्ट आंसर के अंदर 12 मार्क्स का कट ऑफ देखने के लिए मिला था, वही इस साल हमें 24 मार्क्स देखने को मिला है। इसका मतलब क्या है कि 6 क्वेश्चन अगर स्टूडेंट अटेम्प्ट करता है आउट ऑफ 15, जहां ऑलरेडी नॉन नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, तो ये समझा जाए तो लास्ट ईयर जहां 20% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, आपको सिर्फ 40% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो क्या इतना मुश्किल है 40% क्वेश्चन चुन के अटेम्प्ट करना? नो, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। स्टूडेंट ऑफन फेस कि वो क्वेश्चन चुन ही नहीं पाते हैं, तो हमें वो करना है कि हम उन क्वेश्चंस को चुने जो हमें लगता है कि हम बेहतरीन कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एमसीक्यू सेक्शन की, एमसीक्यू सेक्शन में आपको जहां लास्ट ईयर कट ऑफ हमारा 39 मार्क्स किया था, इस बार वो 35 मार्क्स किया है। तो रफली 9 से 10 क्वेश्चन अगर बच्चा अटेम्प्ट करता है, हम 10 मान के चलते हैं लास्ट ईयर कट ऑफ के कंपेरेटिवली, तो स्टूडेंट इजीली क्रैक कर सकता है। अब 10 क्वेश्चन चुनने कितने में से है? 30 क्वेश्चन में से, विच अराउंड 33.33% है। So is it that difficult to pick 10 question out of 30? No, it is not. It's only that कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें। तो हम अब क्या करेंगे, 3 साल के हम एक डाटा को स्टडी करेंगे और समझेंगे कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमें पहले फोकस करना चाहिए अपने स्टडी के टाइम पे, जिससे हम उन क्वेश्चन को हैंड पिक करके सॉल्व कर सकें। सबसे पहला जो सेक्शन हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है अलजेब्रा। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट आपका अलजेब्रा है। क्यों, ऐसा क्या है अलजेब्रा में? द फर्स्ट थिंग कि अलजेब्रा का फाउंडेशन हम बहुत ही इनिशियल स्टेज क्लास 6-7 से शुरू कर देते हैं, जहां हम लीनियर इक्वेशंस बनाना, फैक्टराइजेशन, अलजेब्रिक फॉर्म, उसके अलावा हम जो है जब 9-10 तक आते हैं तो वहाँ पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। तो हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होता है। वो स्टूडेंट जिनका 10th के बाद मैथ्स नहीं भी लिया है, नॉन मैथ्स के कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भी आई बिलीव कि 40-50% अलजेब्रा जो है उनका ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है, और अगर उस फाउंडेशन को हम थोड़ा सा और स्ट्रांग करें तो हम इजीली अलजेब्रा को क्रैक कर सकते हैं। इस अलजेब्रा में कुछ नई टॉपिक हमें देखने के लिए मिलती है, लॉगरिथम, जो कि एक्सपोनेंट के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड होता है। तो अगर बच्चा उसको एक करेक्ट कर ले तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको लॉगरिथम के मिलते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड, वो बच्चा इजीली कर सकता है। और जो आपको बेसिक अलजेब्रिक टॉपिक बताया अप टू 10th वाले, उसमें आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो पूरा इंक्लूड अगर हम मिलाए तो लास्ट 3 साल में 13 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और इस साल 11 क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिले हैं। विच आई बिलीव कि अगर बच्चा अच्छे से उन टॉपिक को स्ट्रेंथन करे, जो अलजेब्रा के टॉपिक हैं 10th के और थोड़े बहुत 11th के, जहां आपको बाइनोमियल थ्योरम देखने के लिए मिलता है और कुछ इनइक्वालिटीज देखने के लिए मिलती है, इन टॉपिक्स को अगर बच्चा स्ट्रॉन्ग कर लेता है तो वो इजीली 11 में से नहीं तो भी 7 से 8 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकता है। आते हैं अगले सेट के ऊपर, जो हमारा क्या है यूनिट, हायर मैथमेटिक्स। हायर मैथमेटिक्स ऑफन स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि हायर मैथ्स को हमें अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं। जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनके लिए डेफिनेटली हायर मैथ्स इज गोइंग टू बी स्कोरिंग। जो हायर मैथ्स में नहीं भी है, जिन्होंने मैथ्स नहीं भी लिया है, उनके लिए भी कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे मैक्सिमा मिनिमा, उसके अलावा सेट थ्योरी, उसके अलावा इंटीग्रल सॉल्यूशंस। ये कुछ गिने चुने 2-3 टॉपिक हैं जो कि बहुत सिंपल होते हैं, इजी होते हैं। आप एक बार बेसिक्स करो, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करो एंड यू कैन इजीली गेट दी नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट। तो यहाँ हमें लास्ट 3 साल में 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन और इस साल हमें 9 क्वेश्चन देखने के लिए मिले, विच अराउंड की 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और एक मैथ स्टूडेंट इजीली चाहे तो 6 to 7 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता है। वहीं अगर एक नॉन मैथ स्टूडेंट है वो 3 से 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। तो हम इन दोनों को अगर मिला दे तो हमें अभी तक 10 या 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन मिल चुके हैं इन 2 ही यूनिट से।
अब अगर हम बात करते हैं थर्ड जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अरिथमेटिक। अरिथमेटिक को मैंने बाद में इसलिए रखा क्योंकि अरिथमेटिक में बहुत वास्ट सिलेबस होता है, लेकिन अगर हम उसके फाउंडेशन को समझे कि इसकी जो इनिशियल जो बिल्डिंग जो होती है वो 7वीं 8वीं क्लास से शुरू हो जाती है। अगर आपने 7th 8th 9th में आपने मैथ्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है, कैलकुलेशन आपकी काफ़ी स्ट्रांग है, तो आप इजीली अरिथमेटिक पार्ट कर सकते हैं। अरिथमेटिक में जो हायर वेटेज पोर्शंस होती हैं वहाँ हमें देखने के लिए मिलता है एवरेजेस, उसके अलावा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है। इनको आप स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, एवरेजेस से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। उसके अलावा फिर आपका टाइम इन वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया। थोड़ा बहुत अगर आप अच्छे से इन डेप्थ प्रैक्टिस करो, अपने कैलकुलेशन को इंप्रूव करो, आपको अच्छे से स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये सारी चीज़ें याद हो, तो आप इजीली अरिथमेटिक सेक्शन को भी क्रैक कर सकते हो। अरिथमेटिक में लास्ट 3 साल में 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन और इस साल हमें 8 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि अराउंड 4 से 5 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट किया जा सकता है, जो कि अगर हम जोड़ें तो एक नॉन मैथ स्टूडेंट के लिए 15 क्वेश्चन होते हैं और एक मैथ स्टूडेंट के लिए 16, 17, 18 क्वेश्चन होते हैं। और अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो इस साल की कट ऑफ में जहां 6 और 9 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, चाहे एक नॉन मैथ स्टूडेंट हो या एक मैथ स्टूडेंट हो, दोनों के लिए हमने ये कवर कर लिया है। अब आता है हमारा बोनस में, जहां पर हम एक्स्ट्रा में नंबर सिस्टम की बात करें। नंबर सिस्टम का सिलेबस थोड़ा सा इनलार्ज होता है, बट कुछ हैंडपिक टॉपिक जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम, फाइंडिंग यूनिट डिजिट, एलसीएम, एचसीएफ, इन चीज़ों को अगर हम कवर कर लेते हैं सो आई बिलीव कि नंबर सिस्टम हम इजीली कवर कर लेंगे। नंबर सिस्टम में हमें 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं और बच्चा इजीली 2 से 3 क्वेश्चन कर सकता है। तो ये हमारा इजीली 17-18 क्वेश्चन नॉन मैथ्स के लिए और मैथ्स स्टूडेंट के लिए 20 क्वेश्चन तक ले जाता है, इसमें बच्चा ऑलरेडी अपने कट ऑफ को क्लियर करके एक अच्छा स्कोर बिल्ड कर चुका है। इसके बाद जो हमें बोनस टॉपिक मिलते हैं, जो बच्चा चाहे तो कर सकता है, चाहे तो वो अवॉइड कर सकता है। मैथ्स स्टूडेंट को मैं प्रेफर करूंगा कि डेफिनेटली इस पे काम करें। जैसे कि हमारे पास क्या क्या है देखने के लिए, एक तो डीआई बेस्ड आता है। लास्ट 3 साल में 5 क्वेश्चन हमें डीआई के देखने के लिए मिले हैं, जहां पर पिछले 2 साल में हमें डाटा अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे और इस साल जो 5 क्वेश्चन हमें मिले हैं वो हमारे क्वांटिटेटिव रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। तो अगर बच्चा शुरू से ही कुछ सेट्स लगाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है और प्रैक्टिस करेगा, वीकली 2 हफ्ते के गैप में भी अगर एक डाटा बेस्ड सेट लगाएगा तो इजीली 5 नंबर वो क्रैक कर सकता है। सारे सही भी नहीं हो तो भी 2 से 3 वो सही आराम से कर सकता है। फिर हमारा देखने के लिए मिलता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट 3 साल में 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे हमें देखने के लिए मिले हैं, जहां पर मोस्टली प्रॉब्लम जो है वो हाइट एंड डिस्टेंस के आते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट हम 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके होते हैं। तो बच्चा अगर उस पर थोड़ी सी अच्छी सी प्रैक्टिस करे, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल 10th क्लास की भी लगा लेता है जो नॉन मैथ्स का है, तो वो इजीली हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। अगर 2 क्वेश्चन आ गए, दोनों के दोनों वो कर सकता है। मैथ्स का बच्चा दोनों कर लेगा, कोशिश करें कि नॉन मैथ्स बच्चा एटलीस्ट एक भी कर ले। उसके अलावा फिर बोनस में हमारे पास क्या है, ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री का जो फाउंडेशन होता है वो 10 तक हम पढ़ा देते हैं बच्चों को, सर्कल्स, उसके बाद लाइंस एंड एंगल्स की सारी प्रॉपर्टीज, कुछ थोड़े बहुत हायर होते हैं, बट आई बिलीव कि वहां पर भी हमें जो है 2 और 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। बच्चा 1 या 2 क्वेश्चन उसमें इजीली अटेम्प्ट कर सकता है। इस साल एक नया इंक्लूड हुआ है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में इस बार मीडियन बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिले, जो अभी तक इससे पहले नहीं आए थे। अगर हम इस चीज को अगर एक अच्छा पॉजिटिव साइड मान के चले तो 3 में अगर अगले साल भी हमें 2 या 3 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के मिलते हैं, जिसका पूरा फाउंडेशन 10th लेवल के बेसिस पे होता है, जहां आपको मीन, मोड, मीडियन निकालने आता है और उसका यूज करके आप इन 3 क्वेश्चन को भी लॉक कर सकते हैं। सो आई बिलीव कि एक नॉन मैथ्स बच्चा चाह के भी अगर अच्छे से प्लानिंग करे, स्ट्रैटेजीज बनाए, हैंडपिक क्वेश्चंस करे, अपने सेलेक्टिव यूनिट्स पे अच्छे से कंट्रोल डेवलप करे, तो वो 20 क्वेश्चन तक इजीली लेके जा सकता है और एक मैथ्स का स्टूडेंट इजीली उसे 25 क्वेश्चन प्लस लेके जा सकता है। बस आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी, प्लानर डेवलप करना होगा, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी होगी, एंड आई बिलीव कि आप इस कट ऑफ को आप इजीली ब्रेक करके और ये मिथ बस्ट कर दोगे कि आईपी मैट इंदौर डिफिकल्ट नहीं होता है। ये सिर्फ हमारे मन का एक डर है। उस डर को अगर हम निकाल देंगे तो हम इजीली जो भी चाहे वो क्रैक कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।